Hello everyone, welcome back to my channel द लाइफ इन ए नटशेल नर्सिंग एंड एजुकेशन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन। इन टूडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड वन पार्ट इज सेरिब्रम। ब्रेन इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है एंड कोऑर्डिनेट्स मोस्ट बॉडी एक्टिविटीज़। और जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ होती है बॉडी की वो कौन कोऑर्डिनेट करता है? ब्रेन। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल थॉट्स, मेमोरी, जजमेंट एंड इमोशंस। ये किस चीज़ का सेंटर होता है? सारी हमारी थॉट्स, मेमोरी, जजमेंट और इमोशंस का सेंटर होता है। ईच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। हमारी जो ब्रेन है उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हर चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन हो सकता है, ब्रीदिंग भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। द ब्रेन इज़ कंटेन्ड इन स्कल एंड वेट इज़ 1300 to 1400 ग्राम। जो ब्रेन है हमारा स्कल में लोकेटेड होता है और जो ब्रेन का वेट है वो 1300 से 1400 ग्राम्स होता है। मेड अप ऑफ अबाउट 1000 बिलियन न्यूरॉन्स। ये कितनी बिलियन न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है? 1000। 7 ईच न्यूरॉन इज सराउंडेड बाय अबाउट 10 गिलियल सेल। जो हमारी एक न्यूरॉन सेल है वो कितनी गिलियल सेल से सराउंडेड होती है? 10। ब्रेन इज ऑल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस। जो ब्रेन है हमारा वो किस चीज़ से कवर होता है? मेनिंजेस से। लाइक स्पाइनल कॉर्ड, उसमें क्या आ जाएगा? हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, आउटर ड्यूरा मैटर आ जाएगा, मिडिल एराकोनाइड मैटर आ जाएगा और इनर पाया मैटर आ जाएगा। ये सब हमारे ब्रेन्स की आउटर लेयर होती है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। मतलब हमारे ब्रेन में कितनी वेंट्रिकल्स और कैविटीज़ होती है। देयर आर सर्टेन कैविटीज़ इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में बहुत सारी कैविटीज़ होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। दीज वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद CSF। और ये वाली वेंट्रिकल्स जो होती है हमारी किससे फिल्ड होती है? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स। देयर आर 4 वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? 4, जिसमें से 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जो हमारे इन 1 इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मतलब दोनों हेमिस्फीयर में एक एक आ जाएगा ये। द थर्ड वेंट्रिकल इन द डायनसेफ्लन। जो हमारा एक थर्ड वेंट्रिकल होता है वो कहाँ पर होता है? डायनसेफ्लन में होता है। एंड द फोर्थ वेंट्रिकल इन द हाइंड ब्रेन। और जो हमारा लास्ट वेंट्रिकल होता है फोर्थ, वो हमारा हाइंड ब्रेन में लोकेटेड होता है। नाउ कम टू द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। हमारे ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम एंड डायनसेफ्लन। सेरिब्रम में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट में आ जाएगा ये हमारा। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेकंड वन इज सेरिबेलम। थर्ड वन इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन। फिर आता है फोर्थ हमारा लास्ट वन, डायनसेफ्लन। डायनसेफ्लन में हमारे थैलेमस आ जाएगा, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस को हम क्या बोलेंगे? और पीनियल ग्लैंड भी। एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट सेक्शन होता है। मतलब सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है हमारी ब्रेन का? सेरिब्रम होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। और जो हमारे ब्रेन का सबसे अपर पोर्शन होता है वो कौन सा होता है? सेरिब्रम। एंड इट इज़ द एरिया दैट प्रोसेस थॉट्स, जजमेंट, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज और इमेजिनेशन। इसमें हमारा क्या क्या प्रोसेस आ जाएगा? सोचना, कोई भी जजमेंट लेना, हमारी याददाश्त, कोई भी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या चीज़ हमें बोलना है और क्या चीज़ हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। क्या हुआ? मतलब कि हमारा जितना भी ब्रेन वर्क करेगा वो कहाँ से वर्क करेगा? सेरिब्रम से वर्क करेगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द सेरिब्रम। जो हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर की बनी होती है और सुपरफिशियल लेयर होती है हमारे ब्रेन की। और इसकी थिकनेस कितनी होती है? 2 to 4 mm।
जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। द फोल्ड्स आर नॉन एज गायरी और कन्वल्सेशंस। जो हमारे ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं, जो पिक्चर में भी आप देख सकते हो, इनको हम क्या बोलते हैं, गायरी या फिर कन्वर्जन्स बोलते हैं। द डीपेस्ट ग्रूव बिटवीन द फोल्ड्स आर नोन एज फीचर्स। जो हमारे ब्रेन है इसमें जो एक डीपेस्ट फोल्ड होता है, सबसे गहरा फोल्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फीचर्स बोलते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर द लॉन्गिट्यूडनल फीचर सेपरेट द सेरिब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट। और जो हमारा ये सबसे बड़ा फीचर होता है, ये हमारे ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और दोनों हेमिस्फीयर में कितने लोब्स हो जाएंगे, दो लोब्स। मतलब कितने लोब्स हो गए, टोटल 4 लोब्स हो गए। द सेरिब्रम इज सब डिवाइडेड इनटू द लेफ्ट एंड राइट। जो हमारा सेरिब्रम है वो लेफ्ट और राइट दोनों में डिवाइडेड होता है। हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए ब्रिज। और ये एक ब्रिज से कनेक्ट होता है नर्व फाइबर के। और ये क्या करता है, रिले इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू हेमिस्फीयर। ये जो हमारे दोनों हेमिस्फीयर होता है, इनमें ये फीचर्स के थ्रू और नर्व फाइबर्स के थ्रू इंफॉर्मेशंस एक्सचेंज होती है। तो हमारा ब्रेन 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हुआ है, लेफ्ट और राइट। अब ये फंक्शन कैसे करेगी, लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। मतलब क्या हुआ, अपोजिट, हमारा जो ब्रेन है वो अपोजिट वर्क करेगा। लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारा राइट बॉडी को वर्क कराएगा और जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारा लेफ्ट बॉडी को वर्क कराएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द लोब्स ऑफ सेरिब्रम। मतलब हमारे सेरिब्रम में कितने लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। टोटल कितने लोब्स हो गए हमारे, फ्रंटल सबसे आगे का, पैराइटल हमारे साइड का, ओसिपिटल हमारे सबसे नीचे का पार्ट होता है और टेम्पोरल जो हमारे कान के पास होता है। फ्रंटल मैंने पर्पल कलर से डिनोट किया हुआ है, पैराइटल येलो कलर से, ओसिपिटल ब्लू कलर से और ऑरेंज कलर से मैंने अपना टेम्पोरल लोब डिनोट किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज फ्रंटल लोब, मोस्ट एंटीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम अंडर फोरहेड। ये हमारा कहाँ पर लोकेटेड होता है, फोरहेड के नीचे। सेंट्रल सल्कस बोलते हैं हम इसको। और इसका फंक्शन क्या होता है, सेपरेट फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। जो हमारा फ्रंटल और पैराइटल लोब्स होते हैं उनको ये सेपरेट करता है। कंट्रोल मोटर फंक्शन पर्सनैलिटी एंड स्पीच। और किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है ये, हमारा मोटर फंक्शन, हमारी पर्सनैलिटी और स्पीच को कंट्रोल करता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, किसी चीज़ को प्लान करना, हम जो बोल रहे हैं वो आ जाएगा इसमें। मूवमेंट, हम अपनी बॉडी को कैसे कैसे मूव कर सकते हैं, किस किस डायरेक्शन में मूव करना है। हमारे इमोशंस, सैड आ जाएगा इसमें, लव आ जाएगा, जितने भी हमारी बॉडी से इमोशंस निकलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऑल्सो नोन एज मोटर कॉर्टेक्स। और फ्रंटल लोब को हम और किस नाम से जानते हैं, मोटर कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट इज पैराइटल लोब, द मोस्ट सुपीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम। हमारे सेरिब्रम का ये सबसे सुपीरियर पोर्शन होता है, जो येलो कलर से मैंने डिनोट किया हुआ है। ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, टॉप ऑफ द हेड, हमारे सिर के सबसे ऊपर। रिसीव्स एंड इंटरप्रेट्स नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स एंड इंटरप्रेट्स लैंग्वेज। इसका क्या फंक्शन होता है, जितनी भी हमारी नर्व इम्पल्सिस होती है सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू उनको रिसीव करना, और नर्व इम्पल्स जैसे हमें रिसीव हुई है उनको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सामने उसको स्पेसिफाई करना। रिसीव सेंसरी इनपुट फ्रॉम द स्किन। और जो हमारी स्किन होती है उसकी सेंसरी इनपुट्स ये रिसीव करता है, जैसे टच हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, पेन हो गया। ये सब हमारा कौन फंक्शन करता है, पैराइटल लोब। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंसरी कॉर्टेक्स। और इसको हम इसीलिए सेंसरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी चीज़ों को सबको सेंस करके सेंसरी नर्व्स के थ्रू, इम्पल्सिस के थ्रू ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। नाउ द थर्ड वन इज ओसिपिटल लोब, द मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम। पोस्टीरियर मतलब सबसे पीछे का। ये हमारे सेरिब्रम का सबसे पीछे का पार्ट होता है। और ये कहाँ लोकेटेड होता है, बैक ऑफ द हेड।
ये हमारे सिर के पीछे होता है जहाँ पे हम जूड़ा बनाते हैं। रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द आइज़ एंड कंट्रोल विजन्स, जितनी भी हमारी आँख देखती है, जो भी हम अपने वर्ल्ड को देखते हैं, कलर्स वगैरह, ये सब कौन फंक्शन करता है, हमारा ओसीपिटल लोब करता है। ये क्या करेगा, हमारी आइज़ में इनपुट डालेगा और ये हमारी विज़न को कंट्रोल करेगा। ऑल्सो नोन एज विजुअल कॉर्टेक्स। अब ये हमारा देखने का काम कर रहा है तो हम इसको और क्या बोलते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ सेरिब्रम इज टेम्पोरल लोब। द लेफ्ट एंड राइट लेटरल पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, ये हमारा लेफ्ट और राइट पोर्शन मतलब दोनों कानों की साइड होएगा। ऑन द साइड ऑफ हेड, और ये हमारे जो सिर है दोनों साइड होता है। अबाउट द ईयर्स, हमारे कान के ऊपर ये लोकेटेड होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, कंट्रोल हियरिंग एंड स्मेल। ये हमारे सुनने की और सूंघने की जो हमारी पावर होती है उसको कंट्रोल करता है। अब ये हियरिंग का वर्क कर रहा है तो इसको हम और कौन से नाम से जानेंगे, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, क्योंकि हम हियरिंग को और क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।